जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी तो मैंने देखा उनके पेट में अल्कोहल तो था नहीं और उनके ब्रीथिंग स्पेस में भी अल्कोहल नहीं था, जिससे ये कहानी, ये स्टोरी जो है फॉल्स, प्रथम दृष्टया गलत साबित हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं, कोई एविडेंस आया नहीं, मोबाइल रिपोर्ट्स आई नहीं, प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड था उसकी रिपोर्ट आई नहीं। आकांक्षा दुबे की मां का और उनके परिवार का यह कहना है कि जो तहरीर उनके द्वारा थाने पर दी गई उस पर एफआईआर न लिख करके दरोगा जी ने बोल करके बेड पर बैठी हुई हैं, उनके लोअर पार्ट्स बिल्कुल बेड पर बैठे हुए हैं आराम की मुद्रा में, उन परिस्थितियों में आत्महत्या किए जाने की संभावना नहीं लगती है। तो एक कहानी जो होटल के मैनेजमेंट ने पुलिस को बताई, उस कहानी पर अक्षरशः पुलिस ने विश्वास जताया और उसमें इंटेरोगेट करने की कोशिश नहीं की। अनुराधा सिंह जो मुंबई से आई थी, उसको विवेचना के क्रम में तलब किया गया है। सिंह और संजय आकांक्षा का मोबाइल खुला नहीं, एक्यूज का मोबाइल आया नहीं, और कौन से, और उनके परिवार का यह कहना है कि जो तहरीर उनके द्वारा थाने पर दी गई उस पर एफआईआर न लिख करके दरोगा जी ने बोल करके तहरीर लिखवाई। खैर, उस तहरीर के आधार पर पुलिस के लोगों ने कहा कि यह आत्महत्या है, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि उस तहरीर में भी कहीं नहीं लिखा है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली। उसमें लिखा हुआ है कि उसने अपनी जान गंवा दी। तो यह आत्महत्या का मुकदमा लिखा ही नहीं जाना चाहिए था, यह 302 का मुकदमा लिखा जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस के पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा चूंकि प्रथम दृष्टया यह कह दिया गया कि यह आत्महत्या का मुकदमा है, इसलिए थाने की पुलिस की इतनी हिम्मत थोड़ा ना है कि अपने पर्यवेक्षण अधिकारी के खिलाफ जाके मुकदमा दर्ज कर लेगी। तो खैर 306 में लिखा गया मुकदमा। उसके बाद वादिनी लगातार चिल्ला रही है कि मेरा बयान नहीं लिया गया, पूरा बयान नहीं लिया गया, मैं पूरा बयान देना चाहती हूं। लेकिन उसके प्रथम दृष्टि का जो एफआईआर है उसी को आगे बढ़ा करके पुलिस विवेचना कर रही थी। हम लोगों ने इसके बाबत माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि भाई वादिनी का बयान लिया नहीं गया, पूरा बयान नहीं लिया गया, वादिनी से साक्ष्य मांगे नहीं गए, वादिनी का बयान नहीं लिया गया, तो किस आधार पर पुलिस इस मामले में विवेचना कर रही है। पुलिस के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि 306 है, आत्महत्या है। फिर हम लोगों ने माननीय न्यायालय में पुलिस के पर्यवेक्षण अधिकारियों के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया कि साहब हमारा बयान लिया नहीं गया पूरा, और विसरा रिपोर्ट आई नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं, कोई एविडेंस आया नहीं, मोबाइल रिपोर्ट्स आई नहीं, प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड था उसकी रिपोर्ट आई नहीं, वादिनी की बेटी मतलब मृतका आकांक्षा का मोबाइल खुला नहीं, एक्यूज का मोबाइल आया नहीं, और कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन सब चीजों की बिल्कुल बिल्कुल देखिए, हिरासत में लेना तो पुलिस का काम है। हम लोग पुलिस को से निवेदन कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो इसमें जो आकांक्षा दुबे की मां जिसके ऊपर लगातार आरोप लगा रही थी, उसको तलब करने के लिए और उससे सफाई लेने के लिए, और उसके जो आरोप आकांक्षा की मां ने लगाए हैं उन पर उससे इंटरोगेट करने के लिए एक प्रार्थना पत्र विवेचक महोदय को दिया गया था। अभी मुझे आज ही मीडिया के माध्यम से सूचना मिली है कि अनुराधा सिंह जो मुंबई से आई थी, उसको विवेचना के क्रम में तलब किया गया है। जिस रात आकांक्षा दुबे होटल में आती हैं, वो एक कहानी जो होटल के मैनेजमेंट ने पुलिस को बताई, उस कहानी पर अक्षरशः पुलिस ने विश्वास जताया और उसमें इंटेरोगेट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी तो मैंने देखा उनके पेट में अल्कोहल तो था नहीं और उनके ब्रीथिंग स्पेस में भी अल्कोहल नहीं था, जिससे ये कहानी, ये स्टोरी जो है फॉल्स, प्रथम दृष्टया गलत साबित हो गई कि उन्होंने शराब पी हुई थी और वो लड़खड़ाती हुई आई थी। खैर, नंबर सबका आता है और जितने भी लोग इसमें हैं उन पर उसमें यह है कि जुडिशियल प्रोसेस में उन सबका नंबर आएगा। अच्छा सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या ये आया है कि आकांक्षा दुबे ने जो गले में अपना वो फंदा लटकाया है वो उन्हीं की वजह से नस उनका ब्लॉक हुआ है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैंने देखा, एक्सपर्ट्स की राय ली, उसमें आया है कि उनके वो पीछे यहाँ पर चोट के वो निशान है, तो जिससे लोग बता रहे हैं कि फंदे से ये प्रेशर डेवलप हुआ होगा। लेकिन जिस तरह से वो बेड पर बैठी हुई हैं, उनके लोअर पार्ट्स बिल्कुल बेड पर बैठे हुए हैं आराम की मुद्रा में, उन परिस्थितियों में आत्महत्या किए जाने की संभावना नहीं लगती है, क्योंकि इतना आराम से बैठ करके कोई आत्महत्या कर नहीं सकता है। उसे उनकी श्वास नली पे 7-8 किलो 5-6 किलो का, चूंकि लड़कियों को आत्महत्या करते समय ज़्यादा दबाव की जरूरत पड़ती है उनकी श्वास नली में, क्योंकि उनकी जो रिएक्शन क्षमता होती है, उनकी जो जीने की क्षमता होती है वो पुरुषों से ज़्यादा होती है।
तो उतना अगर उनके ऊपर प्रेशर बना होता उनके गर्दन पर, उनके उस पर, तो निश्चित तौर पर उनके तंत्रिका तंत्र रिस्पॉन्ड किए होते, वो चादर को खींचती, ऐसे करके वो पकड़ के खींचती, वो छटपटाती, बेड पर पैर रख के खड़ी होती, तो उन परिस्थितियों में वो बेहोश हो सकती थी अगर गर्दन पर उतना प्रेशर बन रहा था तो। और मेरे कहने का मतलब है कि तंत्रिका तंत्र ने रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, इसलिए उन्होंने उस फांसी के प्रेशर से बचने का प्रयास नहीं किया। तो हो सकता है कि जब उनके फांसी पर लगा करके एक नाट्य रूपांतरण करने का प्रयास किया गया, उस समय उनके पेट में जो हैजार्डियस पदार्थ था, क्या ऐसा तो नहीं कि उस हैजार्डियस पदार्थ के प्रभाव में वो थी और वो एक नाट्य रूपांतरण कर दिया गया? पुलिस के बड़े यहीं से वो स्टोरी मेरे पास आई। उसी दिन मेरे पास वो स्टोरी आपके पास ये लोग हमारे पास आए। मैंने जब उनकी स्टोरी को देखा, पुलिस को देखा, एविडेंसेस को देखा, तो मैंने पुलिस के लोगों से प्रश्न पूछे, मैंने मीडिया के माध्यम से पूछे, मैंने लोगों के माध्यम से पूछे, तो निश्चित तौर पर पुलिस का कोई जवाब नहीं आया। और मुझे लगता है कि अनुराधा सिंह को जिस तरह से तलब किए जाने की सूचना आ रही है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मैं जिस दिशा में चाहता था इन्वेस्टिगेशन, उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड ऑन होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी आगे देखिए बहुत बड़े खुलासे होने हैं।